नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एक ऐसा डीआई जिसमें डेटा नहीं दिया गया, सिर्फ सवाल पूछे गए हैं, एक ग्राफ दिया गया है। राइट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग डीआई सेट है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, पूरा समझिए इसको। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। अ सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस 4 countries ABCD collected information about the entire adult population having the age greater than equal to 18 years। ठीक है, तो 4 कंट्रीज हैं ABCD जिनमें एडल्ट पॉपुलेशन का ये डेटा दिया गया है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द 3 पैरामीटर्स, तो 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं? लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहला वाला ग्राफ आपको देता है लिटरेसी का डेटा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट का और तीसरा जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा हमें देता है। ठीक है, ओके। The three charts plot the number of adult in each country belonging to each of the two categories under the each parameter. However, the respective scales along the y-axis have intentionally not been mentioned in any of the charts। ठीक है, मतलब ये वैल्यू क्या है वाई एक्सिस पर, ये हमें नहीं दे रखी, सिर्फ बार दिए गए हैं, उनकी लेंथ आप देख सकते हो, ये ग्रिड लाइंस आप देख सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया। ठीक, समझ गए? तो लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, 3 डेटा हमारे पास यहां पर है। तो सबसे पहला सवाल यहां पर जो पूछा गया है, कंसीडरिंग द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट्स। तो सवाल को देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन होना चाहिए बिकॉज हमें वैल्यूज नहीं पता है ना। ये एक मोस्ट कॉमन यहाँ पर ओपिनियन है स्टूडेंट्स का। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है कि जब डेटा नहीं दिया गया सीएनडी आंसर होना चाहिए, फिर तो हर सवाल का आंसर सीएनडी होना चाहिए, फिर तो बहुत आसान सवाल हो गया। पर ऐसा नहीं है। राइट, आप ध्यान से समझिएगा, आपको थोड़ा सा लॉजिक भी यहां लगाना पड़ेगा। आप ऐसे सोचो कि हमें वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन हमको यह पता है कि जैसे यहां पर बात हो रही कंट्री बी की, कंट्री बी में 2 तरह के लोग हैं, लिटरेट्स और इलिटरेट्स, है ना। जब लिटरेसी पैरामीटर की हम बात करते हैं, और कंट्री बी में ही जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो 2 ही तरह के लोग होंगे, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। तो लिटरेट और इलिटरेट हो या एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हो, दोनों का जो सम है वो तो सेम रहेगा। यस और नो, दोनों का जो सम है वो तो सेम रहेगा ना। दैट विल गिव यू टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी। अगर मैं लिटरेट और इलिटरेट को जोड़ दूं तो टोटल पॉपुलेशन आएगी, और यहां पर भी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड को जोड़ दूं तो टोटल पॉपुलेशन आएगी, तो दोनों का टोटल सेम रहेगा। तो लेट सपोज यहां पर अगर मैं एक ग्रिड की वैल्यू x मानता हूं, तो ये वैल्यू कितनी है 1 2 3, 3 ग्रिड है यहां पर। तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 3x के बराबर। अगर एक ग्रिड की वैल्यू x है तो ये 3x हो गया, और ये 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5x। ठीक है, अगर यहां पर एक ग्रिड, ये बड़ी वाली ग्रिड है, इसकी वैल्यू अगर y है तो ये वैल्यू हो गई 2y, और ये वैल्यू भी इसी के बराबर है यानी 2y। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, दैट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी। सो वी कैन से 8x इक्वल टू व्हाट 4y। ठीक है, सो x अपॉन y यहां से कितना आ गया, x अपॉन y 4/8 यानी कि 1/2 आ गया, पहला रिलेशन हमारे सामने। अब हमसे पूछा क्या है, एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी। ठीक है, सॉरी, इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयड पीपल कितने हैं यहां पर 2y। इट इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट्स। तो इसमें लिटरेट्स कितने हैं 3x। तो जो 2y है वो 3x का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा गया। राइट, तो y की जगह मैं अगर 2 रख दूं, x की जगह 1 रख दूं, चल जाएगा बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ रेशियो। तो 2/3, x की जगह मैंने रख दिया 1 और y की जगह रख दिया मैंने 2। ठीक है, x की जगह 1 इंटू 100। राइट, सो इट इज 400/3, 400/3%। दैट मीन्स अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 133.33%। सो द आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी। क्लियर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको देखो एक लॉजिक कुछ कुछ समझ आया तो आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करके देखो। If the total number of adult literates across all the countries is 600 million, what is the total adult population of country C? Right? Right? तो यहां पर बात हो रही है लिटरेट्स की, तो मतलब मैं लिटरेसी वाले चार्ट को देखता हूं।
ठीक। अगर मैं टोटल एडल्ट लिटरेट्स की बात करूं तो लिटरेट्स कितने होंगे, अगर मैंने यहां पर सपोज इसको एक यूनिट माना है, एक्स मान लिया, तो ये 1 1 2x, ये 3, ठीक है, 3x, 2 + 3 5, 1 2 3 4, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो ये लिटरेट्स हो गए कितने 12x। तो इस 12x की वैल्यू किसके बराबर दी गई है मुझे 600 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। x की वैल्यू 50 हो गई तो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री सी, तो सी की टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल एडल्ट पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा, उसमें लिटरेट और इलिटरेट दोनों आ जाएंगे। तो ये 4 यूनिट और 1 2 3 4 5 6 यूनिट, तो 6 + 4 टोटल कितना हो गया 10 यूनिट, यानी 10x, और 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। अगर x की वैल्यू 50 है तो 10x की वैल्यू हो गई 500, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, शुरुआत के 2 सवाल लॉजिकल थे पर आसान थे। अगला सवाल थोड़ा ज्यादा लॉजिकल है, ये देखिए, विच कंट्री कैन पर ध्यान देना है। कैन मतलब इट इज आस्किंग फॉर अ पॉसिबिलिटी, कैन हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स हु आर लिटरेट्स एंड आल्सो एम्प्लॉयड। अब देखो यहां पर जेंडर की बात हो गई, एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई और लिटरेसी की बात हो गई, तीनों की बात हो गई, मतलब फीमेल की बात कर रहा है, लिटरेट की बात कर रहा है और एम्प्लॉयड की बात कर रहा है ना, तो खिचड़ी बना दी इसने। पर कोई नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखो क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे हम जैसे अगर मैं ए की बात करूं तो ए में ये लेट सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज 2x, दिस इज 2x, सो दिस इज 4x एंड दैट इज इक्वल टू, यहां पर अगर ए की पॉपुलेशन देखेंगे तो एक ग्रिड की वैल्यू अगर y है तो ये हो गया 1.5y + 0.5y। देखो 1 से ये आधा ऊपर है तो 1.5 + 0.5 यानी कितना हो गया 2y एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहां देखें अगर एक ग्रिड की वैल्यू z है तो 2z + 2z यानी 4z, ये बराबर होगा ना। तो वी कैन से फ्रॉम दिस आई कैन से 2x = y = 2z, सो x y z का मेरे पास रेशियो आ जाएगा क्या, x = y = z, द रेशियो वुड बी व्हाट, रेशियो देखो रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं 2 के बराबर मान लेता हूँ फॉर फाइंडिंग आउट द रेशियो। तो 2x = 2, तो x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 2 और z की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से 2 कट गया 1। तो x y z यानी इनकी जो ग्रिड्स हैं उनका रेशियो 1:2:1 आ गया। मतलब यहाँ पर एक ग्रिड को मैं 1 यूनिट मानूंगा इस ग्राफ के लिए, यहाँ पर एक ग्रिड को 2 यूनिट मानूंगा और इस ग्राफ के लिए एक ग्रिड को 1 यूनिट मानूंगा। ठीक है, तो मैं देखो ग्राफ में कई बार देखना आसान होता है, चीजें कंफ्यूजिंग हो सकती है बिकॉज 3 ग्राफ को आपको क्लब करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देयर आर 4 कंट्रीज ABCD, मैंने ABCD ऐसे 4 लिख दिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा लिटरेट इलिटरेट, ठीक है, फिर दूसरा पैरामीटर है एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, ठीक है, और तीसरा है मेल फीमेल, राइट। अब आप जरा ध्यान से यहां पर समझिएगा, यहां पर एक ग्रिड की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, राइट, एक ग्रिड की वैल्यू 1 यूनिट है, तो यहां पर लिटरेट कितने हो गए 2 और इलिटरेट भी हो गए 2, ठीक है, तो 2 यूनिट 2 यूनिट, ये कितने हो गए 1 2 3 एंड दिस इज व्हाट 5, तो दिस इज 3 दिस इज 5, राइट। यहां पर कितने हो गए दिस इज 4 एंड दिस इज 6, दिस इज 4 दिस इज 6 एंड यहां पर कितने हो गए 3 एंड 5, 3 एंड 5, राइट। अब अगर मैं एम्प्लॉयड की बात करूं तो एक ग्रिड की वैल्यू यहां पर कितनी है 2 यूनिट, तो ये कितनी हो गई 2 + 1 3 और ये कितना हो गया 1, राइट, बिकॉज दो की एक ग्रिड की वैल्यू 2 के बराबर है ना, तो आधी ग्रिड 1 के बराबर होगी, तो दिस इज 1 एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज व्हाट 2 + 2 4 एंड दिस इज आल्सो 4, तो 4 4 एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 2 + 2 + 2 यानी 6 एंड 4, this is 6 this is 4 and the last one is 2 and this is what 6, 2 and 6। अब आप एक चीज यहां पर नोटिस कीजिए कि इन दोनों का सम टोटल के बराबर 4 और यहां भी देखो 4 आ रहा है, ये 8 और ये भी 8, ये 10 ये भी 10, ये 8 और ये 6 + 2 8, तो ग्राफ भी सोच समझ कर बनाया गया, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी बना दिया, है ना, और ऑटोमेटिकली यहां पर भी टोटल सेटिस्फाई करेगा। आप देखना यहां पर एक ग्रिड की वैल्यू 1 यूनिट है, तो ये 2 + 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो देखो ये भी टोटल 4 हो गया, राइट। यहां पर आप देखो 1 2 3 4 5 5 और ये 3, तो दिस इज 5 दिस इज 3, नेक्स्ट वन इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 4 6 4, ये भी 10 हो गया,
एंड व्हाट अबाउट दिस इज 3 एंड दिस इज 5, 3 5 8 हो गया, राइट। अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि व्हाट कैन बी, which country can have the maximum adult females who are literate and also employed। तो मैं अगर यहां पर बात करूं तो ये है फीमेल, ये है एम्प्लॉयड एंड ये है लिटरेट वाला पैरामीटर। यहां पर 2 फीमेल हैं और हमें पता है कि यहां पर 3 एम्प्लॉयड पीपल हैं और 2 लिटरेट पीपल हैं। तो ये 2 की 2 मैं कह सकता हूं कि तीनों पैरामीटर में कॉमन हो सकती हैं कि नहीं। भाई 2 फीमेल हैं, 2 फीमेल यहां पर एम्प्लॉयड भी हो सकती हैं, बिकॉज टोटल 3 लोग एम्प्लॉयड हैं, तो 2 फीमेल एम्प्लॉयड हो सकती हैं यहां पर, और 2 लिटरेट भी हो सकती हैं। सो इन तीनों पैरामीटर में कॉमन कितने लोग हो सकते हैं, 2। यानी कंट्री ए में मैक्सिमम लिटरेट फीमेल कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। कंट्री बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 फीमेल हैं, 3 फीमेल हैं, ये 4 है और ये 3 है, तो 3 4 3 में 3 कॉमन आ सकता है। तीनों की तीनों फीमेल एम्प्लॉयड भी हो सकती हैं और लिटरेट भी हो सकती हैं, तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 3। यहां पर अगर मैं बात करूं तो 4 फीमेल हैं, एम्प्लॉयड लोग हैं 6 और लिटरेट हैं 4, तो ये 4 फीमेल कॉमन हो सकती हैं यहां पर। यहां पर अगर बात की जाए तो ये 5 फीमेल हैं, लेकिन एम्प्लॉयड और लिटरेट, यहां पर एम्प्लॉयड लोग केवल 2 ही हैं। तो ये अगर मैं 2 की 2 को फीमेल भी कंसीडर कर लूं तो मैक्सिमम 2 फीमेल कैन बी एम्प्लॉयड, ठीक है। और वही 2 यहां पर अगर आ गई तो मैक्सिमम 2 फीमेल यहां पर कॉमन हो सकती है, राइट, मैक्सिमम 2 हो सकती हैं। तो which country can have the maximum number of adult females who are literate as well as employed? Country C, right? Country C. Clear? Logical question था। अगला सवाल अगर आप देखें तो if unemployed adult population in each country comprises an equal number of males and females, ठीक है, तो which of the following countries has the maximum number of adult males who are employed? तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को खुद से आप ट्राई कीजिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपने ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं। अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन जो है ना, उसमें इक्वल मेल एंड फीमेल है, तो किस कंट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स हैं जो एम्प्लॉयड है, एडल्ट मेल्स हैं जो एम्प्लॉयड है। तो अगर जैसे मैं यहां पर देखूं तो अनएम्प्लॉयड अगर मैं बात करूं तो अनएम्प्लॉयड है 1, तो 1 को अगर इक्वली डिवाइड किया तो 0.5 मेल एंड 0.5 फीमेल हो गए। तो अगर 0.5 मेल एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, तो एम्प्लॉयड मेल कितने हो जाएंगे, 2 माइनस 0.5। तो ए में क्या हो गया, 2 माइनस 0.5, ये हो गए एम्प्लॉयड मेल, यानी 1.5। बी में अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन को इक्वली डिवाइड करो तो अनएम्प्लॉयड में आधे मेल और आधे फीमेल होंगे, तो अनएम्प्लॉयड मेल कितने हो गए, 2, ठीक है। तो एम्प्लॉयड मेल कितने हो जाएंगे, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा, 3। और सी की अगर हम बात करें तो 6 माइनस इसका आधा, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। और इसी तरीके से अगर हम डी की बात करें तो कितना हो जाएगा यहां पर, 3 माइनस इसका आधा, 3, 3 माइनस 3 यानी 0, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स कहां पर है, मैक्सिमम दिखाई दे रहा है आपको सी में, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है, बताइए। तो एक डीआई था जिसमें डेटा नहीं था, आपके लिए कुछ नया होगा यहाँ पर, है ना। पहले आपने ऐसा डीआई शायद नहीं किया हो, थोड़ा सा लॉजिकल भी था और डेटा यहाँ पर नहीं था, सबसे बड़ी बात ये है ना। बड़ा ही सुंदर सा एक डेटा इंटरप्रिटेशन सेट था जो मैंने आपको कराना जरूरी समझा। अगर आपको अच्छा लगा है ये डीआई सेट तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, है ना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।